दोस्तों आज की डेट में इंट्राडे ऑप्शन बायर्स जितना नुकसान कर रहे हैं उतना कोई और फ्रेटर्निटी नुकसान नहीं कर रही है। उसका रीजन यह है कि ज्यादातर ट्रेडर सिर्फ नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या नॉर्मल किसी भी एक इंडिकेटर को यूज करके, चाहे ईएमए यूज कर लिया, एमएसीडी यूज कर लिया, इनमें से कुछ एक दो चीजें यूज करके सिर्फ डायरेक्शन ढूंढ लेते हैं और डायरेक्शन सही तरीके से ढूंढ भी ली तो यहां पर मोमेंटम मिस हो जाता है। तो ऐसे केस में ट्रेडर्स ट्रेड में एंटर तो कर जाते हैं लेकिन आपका ट्रेड बिल्कुल साइडवेज चलता रहता है और यहां पर आपका ऑप्शन थीटा डीके की वजह से आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। तो ऑप्शन बायर इवेंचुअली पैसा लूज करता है क्योंकि ऑप्शन बायर अगर डायरेक्शन ढूंढने जाता है तो मोमेंटम मिस हो जाता है, मोमेंटम कैच करता है तो डायरेक्शन बहुत आगे निकल चुकी होती है। ये ऑप्शन बायर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या होती है और अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में यस जरूर लिखिएगा। यहां पर आपने मूविंग एवरेज लगाई और आपको डायरेक्शन मिल गई। अब यहां पे जैसे ही डायरेक्शन बिल्डअप होने शुरू हुई, आपने कोई मोमेंटम वाला एडीएक्स इंडिकेटर लगा रखा था, एमएसीडी लगा रखा था या कोई और वॉल्यूम के पैरामीटर लगा रखे थे, उसमें इतनी सब्जेक्टिविटी थी कि जब तक आपके सारे पैरामीटर फुलफिल हुए और आपको बाय सिग्नल मिला, वहां पर मार्केट का टॉप था, आपने वहां से कॉल ऑप्शन परचेज करी और आपका कॉल धर 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 नीचे आपका स्टॉप लॉस काट देता है। यह प्रॉब्लम ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स की, स्पेशली ऑप्शन बायर्स की आती है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने अपने लिए आज से कुछ सालों पहले निकाला और वो सॉल्यूशन पिछले कई सालों से मेरे लिए आज काम कर रहा है। मैंने अपने लिए एक इंडिकेटर ही बना लिया। वो स्पेशल इंडिकेटर कुछ चीजें यूज करके डायरेक्शन पकड़ता है और डायरेक्शन बिल्कुल सटीक तरीके से कि यहां से आपका अप ट्रेंड या यहां से आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों सारी डायरेक्शन मोमेंटम में कन्वर्ट नहीं होती है, इसीलिए मैंने यहां पर वॉल्यूम का इस्तेमाल किया और मल्टीपल मोमेंटम चीजों का एक साथ, एडवांस स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट का एक साथ इस्तेमाल किया और मैंने ऐसे पैरामीटर्स निकाले जिसके बेसिस पे ट्रेंड शुरू होने से पहले मुझे हिंट मिल जाता है कि यहां पे ट्रेंड शुरू हो सकता है। और सबसे मजे की बात यह है कि अगर वो ट्रेंड सस्टेनेबल नहीं होगा तो अगली 2 4 5 कैंडल्स में कॉस्ट टू कॉस्ट ये इंडिकेटर मेरा एग्जिट करा देता है, या हमेशा लॉस जो रहेगा वो माइनस रहता है मेरे इंडिकेटर के अंदर। लेकिन अगर यहां पर मोमेंटम आता है जिसके चांसेस मोर देन 70% हो सकते हैं, ऐसे केसेस में मेरे प्रॉफिट्स बड़े होते हैं। तो ये इंडिकेटर के थ्रू आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं, आइए मैं यहां पर आपको दिखाता हूं और मैं वीडियो के एंड में आपको यह भी बताऊंगा कि आपको इस इंडिकेटर का एक्सेस कैसे मिल सकता है। आइए विदाउट एनी डिले लेट मी टेक यू टू माय चार्ट्स और चार्ट्स पे मैं डायरेक्टली इंडिकेटर अप्लाई करूंगा और क्लियरली आपको दिखाऊंगा तो कहां पर आपको ऑप्शन बाय करना है और एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन बाय करना है। तो मेरा इंडिकेटर आपको प्रिसाइज एंट्री, कितना पीरियड उसको होल्ड करना है, प्रिसाइज एग्जिट, वो आपको टाइम बाय टाइम बताता रहता है। ये देखिए मैंने यहां पर एक लार्ज कैप कंपनी का शेयर लगा दिया है, एक स्टॉक लगा दिया है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है और ये 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, मतलब मेरे सारे ट्रेड्स इंट्राडे ही रहने वाले हैं। 3 मिनट वाले ट्रेड मोस्टली एंड ऑफ द डे तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। अगर आपको 9:15, 9:30, 10 बजे के आसपास भी ट्रेड मिलता है तो 2-2:30 बजे के आसपास तक आपके सारे ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाते हैं। बहुत लंबा पीरियड होता है एक दिन के अंदर। अब यहां पर देखिए मैं अपने इंडिकेटर सेक्शन में जाकर अपने इंडिकेटर को यहां पर एक्टिवेट कर लेता हूं और आपको यहां पर ग्रीन और रेड कलर के डॉट्स दिखेंगे। अब जहां पर आप देख रहे हैं ये आपका मार्केट खुलते ही पहले ग्रीन कलर का डॉट बना और इस दिन अगर आप नोटिस करेंगे तो ब्रॉडली मार्केट ऊपर ही गई है। चाहे मार्केट में उस दिन बड़ा मूव नहीं भी आया लेकिन हमारे इंडिकेटर ने में एक बार भी सेल नहीं दिया। अब उस दिन के बाद अगर आप नेक्स्ट डे देखेंगे तो यहां पर आपको मार्केट खुलने की थोड़ी देर के बाद ही रेड डॉट दिखने शुरू हो गए। मार्केट में एवरी बाउंस वाज एक्टिंग लाइक अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। मार्केट ऊपर गई तब भी इंडिकेटर कहता है कि यहां पर और बेचो क्योंकि मार्केट चाहे आपके अगेंस्ट जा रही है लेकिन सेल ट्रेड अभी मेंटेन्ड है। और यहां पर देखिए मार्केट उसके बाद नीचे आ जाती है। सेम आज मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन देखिए सेकंड हाफ में आपको जिस समय बाय सिग्नल मिला, जो आपको ग्रीन डॉट दिख रहा है इसका मतलब बाय सिग्नल, जो रेड डॉट दिख रहा है इसका मतलब सेल सिग्नल। अब यहां पर आपको जो ग्रीन डॉट दिखा उसके बाद आप देखिए लगातार मार्केट उसके बाद ऊपर ही गई है। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ यह बताया है कि इंडिकेटर अप्लाई कैसे करते हैं, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये मैंने रिलायंस के 3 मिनट्स के चार्ट पे इंडिकेटर अप्लाई किया। ये देखिए पिछले 4 साल के आसपास का अगर आप रिजल्ट देखें तो ये देखिए रिलायंस का प्राइस आज से 4 साल पहले 900 रुपए के आसपास का चल रहा था, लेकिन अब अगर आप नोटिस करेंगे 4 साल से आप इस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, आपको 200% से भी ऊपर का रिटर्न इसने यहां पर प्रोवाइड किया है अगर आपने सिर्फ इसमें इंट्राडे ट्रेड किया होता।
तो यहां पर अगर आप देखें, जिस तरीके से रिलायंस की इंट्राडे पोजीशंस प्रॉफिटेबल थी, उसी तरीके से एसबीआई आपको प्रॉफिटेबल दिख रहा है। यहां पर हम एक रैंडम बीएससी का स्टॉक उठा लेते हैं। इस पे भी अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे, मैंने अपडेट रिपोर्ट पे क्लिक किया तो अप्रोक्सीमेटली 1.9 टाइम्स के प्रॉफिट वेक्टर से आपके स्टॉक ने 3389 रुपीस के आसपास का रिटर्न दिया है, जबकि 2 साल पहले या 4 साल पहले ये स्टॉक इतने का था भी नहीं। मतलब आपका 100, 200, 300% से भी ऊपर के रिटर्न्स आ रहे हैं। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और शीट दिखा देता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली मैं करता क्या हूं इस पूरे इंडिकेटर के साथ। यहां पर देखिए, आपको निफ्टी के रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो निफ्टी में मैंने स्ट्रेटजी को 3 मिनट्स पे टेस्ट किया है, 5 मिनट्स पे टेस्ट किया है, 10 मिनट्स में, 15 मिनट्स में, 30 मिनट्स में। इस पूरे पीरियड में अगर आप नोटिस करेंगे, आपको ज्यादातर एरियाज 3 मिनट में, 5 में, 10 में, 15 में, 30 में, हर जगह आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है। इसका मतलब अगर आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम किया है तो आपने 2686 पॉइंट्स अर्न करे हैं। यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, ऑलमोस्ट हर टाइम पीरियड पे आप नोटिस करेंगे ज्यादा या कम, लेकिन आपको प्रॉफिटेबिलिटी ही दिखाई दे रही है। तो ये इंडिकेटर निफ्टी में काम करता है, बैंक निफ्टी में काम करता है, सेंसेक्स में काम करता है और सारे स्टॉक्स में काम करता है। लेकिन अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि ये काम करता कैसे है और मैं एग्जैक्टली इसको यूज करके कैसे अपने लिए ट्रेड्स जनरेट करता हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इंडिकेटर का एक्सेस आपको कैसे मिल सकता है। यहां पर देखिए, तो मैं आपको अभी अगले 5 मिनट के अंदर 2 स्क्रिप्ट पे एग्जांपल दिखाऊंगा। पहला एक इंडेक्स, तो हम यहां पर एक वॉलेटाइल इंडेक्स पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेंसेक्स एक वॉलेटाइल इंडेक्स है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप उसके ऊपर स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं, इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं, और फिर मैं आपको एक स्टॉक ऑप्शन पे भी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे आप यूज करते हैं, कहां पर आपको ऑप्शन बाय करना है, कौन सा ऑप्शन बाय करना है और कहां पर एग्जिट करना है, और सारी चीजें मैं आपको इस समय के लेटेस्ट डेटा पे यूज करके दिखाऊंगा, सो दैट कोई बायसनेस ना आए कि मैं कोई पुरानी डेट पर 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं बिल्कुल लेटेस्ट डेटा जो अवेलेबल है, मैं उस पर आपको अपना इंडिकेटर का रिजल्ट दिखाने वाला हूं। ये देखिए, यहां पर मेरे सामने सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, किसी भी दिन हम जब सुबह मार्केट को ट्रैक करना शुरू करते हैं तो मैं अप्रॉक्सीमेटली शुरू के 10-15 मिनट के आसपास काम करना अवॉइड करता हूं। तो 9, 20, 25 के आसपास अगर आपको कोई सिग्नल मिलता है तो यहां से लेना शुरू कर सकते हैं, लेकिन 9-15 वाली कैंडल को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि यहां पर पुराने ट्रेड सेटल हो रहे होते हैं। तो यहां पर पहला रूल यह है कि आपको दिन की पहली रेड या ग्रीन डॉट ट्रैक करनी है। कहां पर आपकी पहली रेड या ग्रीन डॉट मिल रही है वो आपको ट्रैक करनी है। ये अलर्ट भी आपको कैसे मिल सकता है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन अभी यहां पर देखिए, जब सुबह यहां पर मार्केट खुलती है अराउंड 9:15 पे, तो यहां पर ग्रीन डॉट बना हुआ है, लेकिन ग्रीन डॉट कल का कंटिन्यू हो रहा था, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कल दोपहर को 3:30 बजे भी ग्रीन डॉट था, आज सुबह ओपनिंग में भी ग्रीन डॉट है। तो यहां पर इस ग्रीन डॉट पे हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं अभी के लिए। अब हम यहां पे आगे बढ़ते हैं और इस जगह पर 9:21 में पहला रेड डॉट बन जाता है। अब मैं इसके लो कटने का वेट करूंगा। जिस कैंडल पे पहला रेड डॉट बना है मैं इसका लो कटने का वेट करूंगा, और यहां पर देखिए अराउंड 9:30 पे बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, यहां पर मेरा ये लो ब्रेक हो जाता है। तो मुझे यहां पर सेंसेक्स का पुट ऑप्शन परचेज करना है, कॉल ऑप्शन को हटा दीजिए यहां से अपनी लाइफ से। अब आज मोस्ट लाइकली सेंसेक्स में बियरिशनेस रह सकती है, ये मेरे इंडिकेटर का पहला सिग्नल है। अब आपको अगर स्टॉक में ट्रेड करना है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सेंसेक्स में ही ट्रेड करना है तो मुझे इसकी पुट कौन सी सिलेक्ट करनी है। पुट सिलेक्ट करने के लिए मुझे यहां पर अप्रॉक्सीमेटली एट द मनी से थोड़ा इन द मनी, फॉर एग्जांपल 0.5 डेल्टा से 0.6 डेल्टा के आसपास का कोई भी डेल्टा चूज कर लीजिए, लेकिन वो राउंड नंबर होना चाहिए। तो यहां पर सेंसेक्स का प्राइस चल रहा है 77,281। थोड़ा सा इन द मनी ऑप्शन अगर हम देखें तो वो होता है 77,500 या 78,000। तो 78,000 एक कंप्लीट राउंड नंबर होता है। 78,000 का पुट ऑप्शन मुझे यहां से परचेज कर लेना है। कब? जब इसका लो ब्रेक हुआ। लेकिन अभी इसमें एक कंडीशन और है जो बकायदा पूरी होगी तो मेरा रिटर्न जल्दी आएगा। अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप यहीं पर उसका पुट ऑप्शन परचेज कर लीजिए, लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव हैं और अपने सक्सेस रेट को हाई रखना चाहते हैं तो इसमें इंडिकेटर ऑप्शन के प्राइस पे भी सेल सिग्नल ट्रिगर कर देगा उसी टाइम पर या उसी एक आधी कैंडल के बीच में। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये देखिए, आपको डेट याद रखनी है 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल को सुबह 9:30 पे 78,000 का पुट ऑप्शन। हम यहां पर चलते हैं
सेंसेक्स टाइप करते हैं और ट्रेडिंग व्यू पे ही आपके सामने ऑप्शंस है। 9 अप्रैल को हमने वीकली या मंथली कोई भी एक्सपायरी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मंथली एक्सपायरी ले लेते हैं। अब यहां पर 78,000 की पुट ऑप्शन का मैंने चार्ट लगा लिया 9 अप्रैल को कितने बजे 9:30 AM पे। अब यहां पर देखिए हम आ जाते हैं 9 अप्रैल को 9:30 पे। 9:30 पे अभी आपके यहां पर रेड डॉट आ रहे थे, तो रेड डॉट आने इसका मतलब यह है कि पुट अभी बियरिश चल रही है, मतलब पुट में अभी तक तेजी नहीं आई है। लेकिन आप यहां पर देखेंगे तो आपके रेड डॉट बनने बंद हो जाते हैं इस वाली कैंडल पे, इस लेवल पे। इस लेवल को हमने यहां पर मार्क कर लिया। अब अगर आप एग्रेसिव है तो आप यहीं पर पुट ऑप्शन को परचेज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका टारगेट क्या रहेगा। और अभी मैं, अगर आप मेरी तरह कंजर्वेटिव है तो भी मैं बताऊंगा कि अपने सक्सेस रेट को सिग्निफिकेंटली हाई कैसे करना है, सेंसेक्स में एग्जैक्ट मोमेंटम कहां पर कैच करना है। और मैं आपको बता रहा हूं ये जो वर्ड मैंने एम्फसाइज करके बोला है एग्जैक्ट, ये एक्चुअली में उतना ही एग्जैक्ट होता है। यहां पर देखिए आपने ऑप्शन परचेज किया 1729 या 1730 रुपीस के प्राइस पे, ये आपके उस समय का पुट ऑप्शन का प्राइस है। 10% ऑफ दिस ऑप्शन वैल्यू, तो 1730 रुपए का आपने ऑप्शन परचेज किया, 173 रुपीस या ब्रॉडली 170 रुपीस के आसपास का आपका टारगेट रहेगा। जब ये अचीव हो जाए आप यहां से एग्जिट कर जाएंगे। अभी इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा बताऊंगा मैं, लेकिन पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। अब यहां पर मैं ट्रेंड लाइन उठाता हूं और ये देखिए, इसके बाद अगर आप देखेंगे अगले 18 मिनट्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट्स के अंदर आपको यहां पे 217 पॉइंट्स के आसपास का मूव मिला है। आपको कितना चाहिए था 173 पॉइंट्स, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं। लेकिन अगर आप एग्रेसिव नहीं है और कंजर्वेटिव है तो यहां पर आपको मिलेगा एग्जैक्ट मोमेंटम और बहुत ही शार्प मोमेंटम। कैसे? अब अगर आपके पुट ऑप्शन में भी ये ग्रीन डॉट बन जाते हैं, मतलब सेंसेक्स बियरिश है और पुट ऑप्शन बाय साइड पे जा रहा है। अब आप यहां पर मोमेंटम देखिए, इस जगह पर पहला ग्रीन डॉट बना, आपके लेते ही प्राइसेस में 68 पॉइंट्स का फॉल आया। लेकिन उसके बाद अगली थोड़ी देर के अंदर आप नोटिस करेंगे आपको सेंसेक्स के ऑप्शन में 377 पॉइंट्स के आसपास की तेजी देखने को मिली, अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास की। हमें कितनी चाहिए 10%। अगर आप एग्रेसिव हैं तो 10% बुक कीजिए, अगर आप कंजर्वेटिव हैं और यहां पर आपका ऑप्शन भी आपको बाय सिग्नल दे रहा है तो यहां पर आप 10% से ऊपर के भी टारगेट बुक कर सकते हैं। 12%, 15%, 20% तक के आप टारगेट को बुक कर सकते हैं। हमारे इस केस में भी आपको 22% का टारगेट मिला है और कितनी जल्दी मिला है वो आपने यहां पर नोटिस कर लिया है। मैं आपको कुछ एग्जांपल और दिखाता हूं। वापस चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। इस बार मैं आपको इसका बाय ट्रेड दिखाता हूं। अब 10 अप्रैल को अगर आप देखेंगे तो यहां पर 9:15 पे पहली रेड कैंडल बनी थी, उसका लो ब्रेक हुआ, लेकिन 9:30 से पहले हम कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं, 9:20-25 से पहले तो बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, इसीलिए हम इस ट्रेड को फिलहाल अवॉइड कर देते हैं। हमें चाहिए एक फ्रेश रेड कैंडल या कोई ग्रीन कैंडल। अब यहां पर देखिए रेड कैंडल तो इसके बाद अब कोई नहीं आती है, यहां पर आती है ग्रीन कैंडल। कितने बजे 1:30 पे 13 अप्रैल को 1:30 पे आपका बुलिश सिग्नल जनरेट हो जाता है। अब यहां पर देखते हैं सेंसेक्स के ऑप्शन पे वापस चलेंगे। प्राइसेस चल रहे हैं इस समय 76,800, मतलब इस बार हम 76,000 कॉल ऑप्शन परचेज करेंगे 13 अप्रैल को 1:30 बजे के आसपास। और हम चलते हैं सेंसेक्स पे ऑप्शन पे और हमने यहां पर 76,000 की कॉल ऑप्शन परचेज कर ली है। अब यहां पर 1:30 बजे के आसपास जो आप कॉल ऑप्शन परचेज करेंगे, यहां पर देखिए आपके रेड डॉट बनने बंद हो चुके हैं। एग्रेसिव ट्रेडर यहीं पर ले सकते हैं और 1:30 पे आपने जो यहां पर ट्रेड परचेज किया है, आप नोटिस करेंगे अगले 27 मिनट में आपको 14% के आसपास का अपमूव मिलता है। और मजे की बात यह है, अगर एज अ कंजर्वेटिव ट्रेडर अगर आपने यहां पर ट्रेड लिया होता तो यहां पर भी आपको 9 मिनट के अंदर 12% के आसपास का मूव मिल गया। अगर आप इस प्रॉफिट को बुक नहीं भी कर पाए तो भी सबसे इंटरेस्टिंग बात इस स्ट्रेटेजी की यह है कि इसमें आपका लॉस, जहां पर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ऑप्शन के 10% की वैल्यूएशन, वहां पर आपका लॉस सिर्फ 4 से 5% के आसपास का रहता है। मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विन सपोर्टेड बाय हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशो। दोस्तों एक एग्जांपल मैं यहां पर आपको स्टॉक का दिखाता हूं। यहां पर मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स लगे हुए हैं। लेट अस से मैं यहां पर बजाज फाइनेंस का चार्ट ओपन कर लेता हूं। हमें सिर्फ अच्छे ट्रेड नहीं देखने में, खराब ट्रेड भी देखने हैं। मैं आपको एक ही दिन के 2 ट्रेड दिखाता हूं। ये देखिए सुबह 9:54 पे 6 अप्रैल को आपका बजाज फाइनेंस नीचे जाता है, उसका लो ब्रेक होता है, 815 का प्राइस चल रहा है, 815 का प्राइस 6 अप्रैल को।
अब यहां पर क्योंकि सेल ट्रेड बना है तो हमें पुट का चार्ट लगाना है। बजाज फाइनेंस का पुट का चार्ट 6 अप्रैल को प्राइस चल रहा है 815, तो 815 या 820 का पुट ऑप्शन हम परचेज कर लेंगे। यहां पर हम चलते हैं बजाज फाइनेंस और हम यहां पर 815 या 820 का पुट ऑप्शन उठा लेते हैं। ये हमने उठा लिया। 6 अप्रैल को अगर आप देखेंगे 9:54 के टाइम पर, ये रहा 6 अप्रैल का चार्ट, 9:54 पे आप नोटिस करेंगे यहां पर ग्रीन डॉट आ ही नहीं रहा था, रादर यहां से डॉट हटा ही नहीं था। अब अगली 3 कैंडल के अंदर वहां पर हमारे प्राइस चार्ट पे भी रेड डॉट हट गया था। अगले 3 कैंडल पर अगर आपने यहां पर इसको परचेस कर भी लिया था और अगर आपने इसको यहां पर भी एग्जिट किया, वैसे यहां पर एग्रेसिव ट्रेडर के लिए भी ट्रेड नहीं बनता था, क्योंकि आप नोटिस करेंगे यहां पर ऑपोजिट ट्रेड चल रहा है। या तो होना कि यहां पे रेड डॉट ना बनाओ, कोई डॉट ही ना हो, देन ऑल्सो वी वुड हैव वर्ड, लेकिन यहां पर ये तो बता रहा है कि पुट ऑप्शन अभी ऊपर नहीं जाएगा। इसी तरीके से आपको एग्जैक्ट मोमेंटम देखने को मिलता है। और आप यहां पर देखिए, अगर आपने गलती से ट्रेड लिया भी था तो सिर्फ ₹1.30 का लॉस बुक किया और मार्केट से आप बाहर हो गए। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, हम वापस चलते हैं बजाज फाइनेंस के चार्ट पे और अब हम वापस चलेंगे 6 अप्रैल की डेट पर। ये देखिए, इसके बाद आपको दोबारा बाय सिग्नल मिलता है कितने बजे? 10:21 पे, 10:21 पे प्राइस चल रहा है 823 रुपए, मतलब अगेन 820 रुपए के आसपास का मैं ऑप्शन परचेज कर लूंगा 10:23 के आसपास। अब यहां पर हम बजाज फाइनेंस पे चलते हैं, 820 के कॉल ऑप्शन के प्राइस पे चलते हैं और सेम डे पे 10:21 या 10:24 के आसपास के टाइम पर चलते हैं। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस समय यहां पर भी रेड डॉट बना हुआ है, इसका मतलब यहां पर हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अब रेड डॉट बनना बंद हो जाता है। एग्रेसिव ट्रेडर यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, यहां पर ग्रीन डॉट बनने शुरू हो जाते हैं, कंजर्वेटिव ट्रेडर भी यहां पर ट्रेड ले सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि मैंने हाईएस्ट प्राइस पे ट्रेड लिया, मार्केट नीचे गई, मुझे 11% के आसपास का लॉस दिखा रही है, बुक नहीं कराया। क्यों? क्योंकि इस पे ग्रीन डॉट अभी बना हुआ है, इसका मतलब एवरी डिप इन दिस ऑप्शन इज बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब उसके बाद देखिए, यहां पर अगले 2.5 घंटे के अंदर आपको 20% के आसपास का रिटर्न मिलता है, अगले 4.5 घंटे में आपको 30% के आसपास का रिटर्न मिलता है और यहां पर एंड ऑफ द डे होते होते आपको 25% का रिटर्न मिलता है। इस पूरे टाइम पर आप नोटिस करेंगे लगातार आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई थी, कभी भी ग्रीन डॉट ने आपका साथ नहीं छोड़ा, मतलब ये ऑप्शन ऊपर जाएगा। इस इंडिकेटर ने आपका कॉन्फिडेंस एक बार भी लूज नहीं होने दिया। मार्केट नीचे भी गई तो भी उसने बोला कि ये बाय करने का टाइम है, अगर आप चाहें तो नीचे के लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, अदरवाइज पुरानी पोजीशन होल्ड रखिए। अब यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आपने सेम इंडिकेटर के थ्रू डायरेक्शन पकड़ी अंडरलाइंग एसेट में, सेम इंडिकेटर के थ्रू ऑप्शन के थ्रू मोमेंटम पकड़ा, वही इंडिकेटर वही पैरामीटर एक जगह पे डायरेक्शन बता रहा है, एक जगह पे मोमेंटम बता रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडिकेटर, जो मैंने अपने पिछले 18 साल के एक्सपीरियंस से बनाया है। एंड नॉट जस्ट स्टॉक एंड इंडेक्स, ये इंडिकेटर इसी खूबसूरती से कमोडिटी मार्केट में भी काम करता है। रादर अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ये इंडिकेटर क्रिप्टो में भी उतने अच्छे तरीके से काम करता है। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको इस इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए तो सबसे पहले कमेंट्स में लिखिए इंडिकेटर। मैंने जो इंडिकेटर बनाया और जो उसके रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे मैंने एक कोर्स में रिकॉर्ड कर दिए हैं। वो कोर्स बहुत ही नॉमिनली प्राइस्ड है और वो आपके लिए ही है। वो कोर्स सिर्फ आपको इस इंडिकेटर के एग्जांपल नहीं दिखाता, वो कोर्स आपको इंडिकेटर का एक्सेस भी प्रोवाइड करता है। इस इंडिकेटर के अंदर कौन कौन से और इंडिकेटर्स हैं जिसको यूज करके मैंने ये फाइनल इंडिकेटर बनाया है, मैं वॉल्यूम कैसे यूज करता हूं और कुछ एग्जॉटिक इंडिकेटर्स को मैं कैसे यूज करता हूं इस इंडिकेटर तक पहुंचने के लिए, वो सारी स्टडी मैंने अपने कोर्स में डिस्कस करी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इस इंडिकेटर को यूज कीजिए, ट्राई कीजिए। आई एम वेरी वेरी श्योर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप इस इंडिकेटर को सिर्फ ट्रैक कीजिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ अगर आपकी कन्विक्शन होती है तो ये आपको मार्केट में पैसा बनाने में हेल्प करता है। दोस्तों, कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके अभी के अभी चेक कीजिए। आई एम वेरी वेरी श्योर, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप कोई और काम करते हैं और बहुत सारे मल्टीपल इंडिकेटर्स को एक साथ यूज करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर आपकी एंट्रीज या एग्जिट्स मोस्टली छूट जाती है और इसकी वजह से या तो अच्छा ट्रेड आपके हाथ में नहीं आता है या फिर बुरे ट्रेड्स आप कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ये इंडिकेटर जरूर प्रोवाइड करेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके अभी क्लिक कीजिए और कोर्स में एनरोल कर लीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं, दे आर मोर देन वेलकम। मैं कोर्स के सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट्स को पर्सनली एड्रेस करूंगा।